क्या है 5:8 समान अनुपाते 150 अनुपाते यक्स। ठीक है, क्या है 5:8 समान अनुपात 150 अनुपात में यक्स। ठीक है, यक्स मतलब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, या तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा या यक्स दे देगा या कुछ भी दे दे। ठीक है, मतलब ये पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर कोई ना कोई अंक देगा। ठीक, चलो कैसे करेंगे, वही तरीका हमको अपनाना है। इनका पहले मध्य पदों का गुणनफल फिर बाह्य पदों का। यहाँ पर लिख दो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, अब मध्य पद का गुणनफल। ठीक है, मध्य पद का गुणनफल कैसे करेंगे, बाह्य पद क्या क्या है आपका 5 गुणे यक्स बराबर 8 गुणे 150 हो जाएगा। ये मध्य पद है, ये बाह्य पद है। अब यक्स बराबर 8 गुणे 150 बटे में 5 से इसको भाग कर दो, 5 का नाम 5 5 तिहाई 15 30 आ जाएगा। यक्स बराबर क्या आ गया 8 त्रिक 24 240, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे नहीं तो एक फार्मूला याद कर लो, जो ये निकालना है चौथा पद, मतलब इसका ए अनुपात बी अनुपात समान अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो डी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी बराबर बी सी बटे में क्या निकाल देंगे ए। ठीक है, डी बराबर बी सी बटे ए, इस फार्मूले से हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो इससे कैसे हल करेंगे, देखो बी ये आपका ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू। अब हल करो, ए की वैल्यू पहले बी है तो बी की वैल्यू रख दो 8 गुणे सी की वैल्यू, सी कितना है 150 बटे में क्या है ए की वैल्यू 5, काट दो 5 3 15 गुणा कर दो 8 त्रिक 24, खत्म। इतना लगाने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब टिक मारना है आप समय नहीं रहेगा आपके पास, तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, ये फार्मूले से। इस तरीके से अगर चौथा पद याद करना है, इसको याद कर लो, बस इस फार्मूले को याद कर लो, इससे जो भी पद निकालना है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह और दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। 8:25 समान अनुपात 56 अनुपात में यक्स है। हल करेंगे कैसे होगा, फार्मूला आपका लिखा हुआ है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, बाह्य पद आपके जो बाहर उपस्थित है, ठीक है, मध्य पद जो अंदर है। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ से। अब इसको हल करेंगे तो यही फार्मूला लगा दो, कितना है बाह्य पद 8 यक्स हो जाएगा बराबर 25 गुणे 56 हो जाएगा। हल कर दो, यक्स बराबर 25 गुणे में 56 बटे में 8, 8 का नाम 8 8 सत्ते 56, तो 25 सत्ते कितना होता है 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ना हो तो यहाँ पर हल कर लो। इसको क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू ऐसे मान लीजिए, ए बी सी डी हो गया। बी सी की वैल्यू, बी सी कितना है 25 गुणे 56, ए कितना है 8, हल कर दो 8 सत्ते 56, तो 7 25 सत्ते 175, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, जो आपको समझ में आए। ठीक है, टिक मार, जब भी आपको एग्जाम में बैठना है, समय नहीं है, तो ये फार्मूला याद कर लो, आसान से आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों को गुणा करके इसी से भाग कर देना है, बस खत्म, आपका आंसर आ गया। चलो जैसे √2 अनुपात में 1 + √3, √2 अनुपात में 1 + √3 समान अनुपात फिर क्या दिया है √6, √6 फिर अनुपात में यक्स है। ठीक है, ए बी सी डी वैल्यू मालूम हो गई। हमको क्या निकालना है, डी, क्या ज्ञात करना है, डी कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से निकालो या इस फार्मूले से। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, बाह्य पदों का गुणनफल √2 यक्स हो जाएगा बराबर अंदर के पदों का गुणनफल मतलब 1 + √3 फिर यहाँ पर गुणे में √6। ठीक है, √2 से √6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3 आएगा, कितना आएगा √3 आएगा। अब यक्स बराबर क्या हो गया 1 + √3 गुणे में क्या बचा √3, इसको हल कर दो तो √3 से इसमें गुणा कर देंगे तो √3 का नाम √3 प्लस √3 को √3 से गुणा करते हैं, जब उसी संख्या को उसी से गुणा करेंगे और रूट में रहेगा तो क्या आएगा, 3, मतलब रूट हट जाता है। जब सेम संख्या अंदर हो और गुणा करना है तो रूट हट जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे मान लो कोई एग्जांपल हम यहाँ बता देते हैं, √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है,
रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करो, तो 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब वही संख्या होनी चाहिए और रूट के अंदर हो तो संख्या वही आ जाता है, रूट हट जाता है, बस ये इसका गुणनफल आता है। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। पहले 3 लिख देते हैं प्लस में √3। ठीक हो गया। 1:2, 1.2 अनुपात 3.5 समान अनुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया है, ये जो है 14 दे दिया है। मतलब अब आपका क्या ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सी। देखो यहाँ से फार्मूले से देखो सी कैसे, सी निकालेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ता है, जिसका इसका गुणनफल करते हैं ना, तो सी हमको निकालना है, तो ए को डी से गुणा कर देंगे यहीं से। देखो ये जाके यहाँ गुणा हो जाए, सी निकालेंगे, ये यहाँ गुणा हो जाए, डी इंटू ए हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, बी। ठीक, इतना हो जाएगा बस। मतलब तीसरा पद हमको निकालना है ये वाला। कैसे ज्ञात करेंगे, रखो डी की वैल्यू कितना है यहाँ पर 14, गुणे में ए की वैल्यू कितना है 1.2, बटे में इसकी वैल्यू 3.5, दशमलव से दशमलव कट गया, 7 से इसको काट दो, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 को भाग कर दो कितने से, 5, 5 चौक 20 हो जाता है, और 5 8 40, 4.8 आ जाएगा आपका। सी की वैल्यू आ जाएगी, इसकी सी का मान ज्ञात हो गया 4.8, क्योंकि यहाँ से। ठीक है ना, मध्य पद या ए बी सी डी अगर 3 4 दिया है, ए बी सी डी दिया है, तो इसमें से हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, मध्य पदों का गुणनफल गुणे में बराबर में क्या हो जाए, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, चलो आगे।